हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज की कॉमिक अंतर्द्वंद का दूसरा भाग। निश्चित ही वो क्षेत्र इस चरण को पार करके अगले चरण में प्रवेश करने की कुंजी है। यदि तुम्हारा आंकलन गलत साबित हुआ महाबली, तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मैं तो प्रेत हूं, पर तुम अवश्य मेरी योनि में शामिल हो जाओगे। अपने कर्तव्य को पूर्ण किए बिना नहीं मरने वाला आलोक। ओह, यह तो एक लंबी सुरंग है जिसमें हम गिरते जा रहे हैं। तुम्हारा पहला आंकलन तो सही साबित हुआ महाबली। हम पहले चरण से निकलकर दूसरे चरण में प्रवेश कर गए, किंतु पहले में तो मात्र एक अग्निव्रत था, यहाँ तो चारों ओर आग ही आग है। तिलिस्मा की यही तो विशेषता होती है शब मित्र की, उसका हर चरण पिछले चरण से अधिक जटिल होता चला जाता है। यहाँ चऊ और अग्नि ही अग्नि है, और यह लकड़ी के स्तंभ है, और अग्नि उस स्तंभ को जलाकर राख कर रही है जिस पर हम खड़े हैं। इसे छोड़कर अगले पर जाना होगा। अग्नि केवल उन्हीं स्तंभों को जलाकर राख कर रही है जिस पर मैं कदम रख रहा हूँ। बाकी स्तंभों पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं हो रहा। उफ, असली मुसीबत ये राख होते स्तंभ नहीं, वह चक्रवात है जो कि अग्नि घाटी से उठ रहे हैं और इन स्तंभों से गुजरते हुए पुनः अग्नि घाटी में समा रहे हैं। इन चक्रवातों की संख्या और तीव्रता दोनों ही तेजी से बढ़ रहे हैं। यदि शीघ्र ही इस चरण से अगले चरण में प्रवेश करने की कुंजी नहीं तलाशी, तो कोई ना कोई चक्रवात हमें अपनी चपेट में ले लेगा। परंतु इस चरण में तो कोई भी स्थान अगले चरण की कुंजी के योग्य नजर नहीं आ रहा। यह चक्रवात भी अग्नि से उठकर अग्नि में ही विलीन हो रहे हैं। यह कुंजी नहीं हो सकते, और नीचे घाटी में तो साक्षात मृत्यु रूपी अग्नि है। तो फिर बचते हैं सिर्फ ये स्तंभ। शायद इनमें से ही कोई अगले चरण में प्रवेश करने की कुंजी हो। इस सपाट लकड़ी के स्तंभों में से किसी के कुंजी होने की संभावना नगण्य है। कुंजी कहीं और ही है। ओह, आखिर बसते बसते भी एक चक्रवात ने हमें अपनी चपेट में ले ही लिया, और यह चक्रवात हमें अग्नि घाटनी में ले जा रहा है। अब तो हमारा अंत निश्चित है। परिलोक। पृथ्वी पर यदि कोई मानव पराक्रम और वीरता की उपाधियों से विभूषित किए जाने योग्य है, तो वह है आरप्रस्थ का जनाधीश युधिष्ठिर। और आपका विवाह युधिष्ठिर के साथ ही संपन्न होगा परिकुमारी अवनिका, क्योंकि वही परिलोक को वो संतान दे सकता है जो कि भोकाल शक्ति का उत्तराधिकारी बने। परंतु ये कैसे संभव है महागुरु? युधिष्ठिर युधिष्ठिर पूर्व विवाहित है, और उसके हृदय में हमारे लिए कोई स्थान नहीं है। यह अभिमंत्रित षटसूत्र है। किसी भी युक्ति से इसे युधिष्ठिर के गले में डाल दो, सारे संबंध सभी नाते भुलाकर वो सिर्फ तुम्हारा हो जाएगा। नहीं महागुरु, ये तो छल होगा। जब उद्देश्य कल्याणकारी हो और उससे मात्र अपने स्वार्थ की सिद्धि ना हो, तो उसे छल नहीं कहते परिकुमारी। परिया संतान के रूप में पुत्र उत्पत्ति नहीं कर सकती, ये तो तुम जानती ही हो परिकुमारी। सिर्फ एक तरीका है परियों के लिए पुत्र प्राप्ति का, वो है नियोग विधि, जिसमें स्त्री अपनी स्वेच्छा से किसी पर पुरुष के तप बल को अपने गर्भ में धारण करती है, और परियां केवल मानवों से ही नियोग विधि द्वारा संयोग करके पुत्र प्राप्ति कर सकती है। जिस प्रकार मेरी माता उदावसु ने नियोग विधि द्वारा ऋषि सत्य ज्ञान के तपोबल के तेज को अपने गर्भ में धारण किया और पुत्र रूप में मेरी प्राप्ति की थी, तब से परियां पृथ्वी पर आकर नियोग विधि द्वारा पर पुरुषों के तेज को अपने गर्भ में धारण कर पुत्र प्राप्ति करती रही है। किंतु हर तेजस्वी मानव ऋषि सत्य ज्ञान नहीं होता। नियोग से प्राप्त हर एक पुत्र भोकाल शक्ति धारण करने योग्य नहीं है। भोकाल शक्ति तो केवल वही धारण कर सकता है जिसके भीतर सर्वश्रेष्ठ वीर पुरुष का तेज और सर्वांग सुंदरी माता का स्वरूप हो, और वो पुत्र सिर्फ परी कुमारी अवनिका और महाबली युधिष्ठिर की संतान ही होगा। उफ युधिष्ठिर, आज तुम परी कुमारी अवनिका से हमारे विवाह प्रस्ताव का उत्तर लेने गए हो, और यहाँ व्याकुलता से हमारे प्राण निकले जा रहे हैं। ओम सर्ववशीभूति स्वाहा। महाराज की जय हो। पांचों असुर सम्राट विशाल पाषाण सेना समेत आरप्रस्थ की ओर बढ़ रहे हैं। क्या नीच असुरों का यह तो साहस कि बार बार पराजय का मुख देखने के पश्चात भी पुनः आरप्रस्थ का रुख करें। सेनाधीश, युधिष्ठिर की तलाश में हमने सैनिकों को भेजा हुआ है। युधिष्ठिर नहीं है तो क्या हुआ, आज अपनी सेना का नेतृत्व हम स्वयं करेंगे। सेना को यह हेतु तैयार होने का आदेश दो। आगे बढ़ो पाषाण सेना, और बुझा लो अपनी लहू की प्यास। आरप्रस्थ के तीरों की रगों में दौड़ता लहू शत्रु की सेना को अम्ल की भांति गला सकता है। आक्रमण! देखो अपनी पाषाण सेना का हर्ष असुर सम्राटो, खील खील होकर बिखर रही है पाषाण सेना। हर पाषाण योद्धा जितने खंडों में बटकर धरती पर गिरेगा, उतने और पाषाण योद्धा उस खंड से जन्म ले लेंगे। उफ, इन पाषाण के असुरों के सामने मानव सेना न टिक सकेगी। मुझे युधिष्ठिर को तलाशना होगा। कहाँ है तुम्हारा महापराक्रमी सेना नायक युधिष्ठिर? आज देखना है कि उसकी बाजियों में वो बल व हृदय में वो साहस है या नहीं जो पाषाण सेना का मुकाबला कर सके।
तिलिस्म। इस चक्रवात से बाहर निकलने का मैं जितना प्रयास कर रहा हूँ, उतना ही अपने घूमने की गति बढ़ाता जा रहा है। मुझे इसके विपरीत दिशा में घूमने की चेष्टा बंद कर इसके साथ साथ घूमना चाहिए, ताकि जैसे ही ये चक्रवात अग्नि घाटी के मध्य पहुंचकर क्षीण हो, मैं अपने शरीर को गति देकर इसके बाहर निकलूं और अग्नि के प्रभाव में आने से पहले ही घाटी में उठ रहे दूसरे चक्रवात में प्रवेश कर जाऊं। क्योंकि यहाँ की अग्नि चक्रवातों के भीतर प्रवेश नहीं कर रही, इसलिए जब तक हम किसी न किसी चक्रवात में हैं, अग्नि से सुरक्षित हैं। बस उस चक्रवात के रुकने से पूर्व भी हमें उससे निकलकर किसी अन्य चक्रवात में प्रवेश करना होगा। यदि जरा सी भी चूक हुई तो अग्नि का ग्रास बनेंगे। परंतु इस प्रकार तो इस तिलिस्म में सदा के लिए घूमते रह जाओगे महाबली। यहाँ तो चक्रवात बनते रहेंगे और नष्ट होते रहेंगे। सही कहा शब मित्र, अग्नि घाटी में चक्रवात बन रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं, परंतु मात्र एक चक्रवात ऐसा है जो कि ना बन रहा है ना नष्ट हो रहा है। यह अग्नि घाटी के मध्य में निरंतर गति से एक ही स्थान पर घूम रहा है। यही इस चरण को पार कर अगले चरण में प्रवेश करने की कुंजी है। मुझे अपने शरीर का सारा बल लगाकर स्वयं को गति देनी होगी। उस चक्रवात तक पहुंचने का साधन ही अन्य चक्रवात ही है, जिनमें सवार होते हुए मुझे उस कुंजी तक पहुंचना होगा, जो कि हमें इस तिलिस्म के अगले चरण में पहुंचाएगी। उफ, इस चक्रवात के घूमने की गति तो अन्य चक्रवातों से कहीं अधिक है। हाँ, क्योंकि यह हमें यहाँ से अगले चरण में निकालेगा। ओह, चक्रवात रुक गया और अग्नि घाटी भी गायब हो गई है। क्या है ये अगला चरण? वायु। हम वायु क्षेत्र में आ गए हैं। यहाँ वायु के अति भयंकर चक्रवात व बवंडर चल रहे हैं। उन चक्रवातों के साथ द्रुत गति से घूम रहे हैं अनगिनत मारक अस्त्र शस्त्र, और वायु के वेग के साथ वे अस्त्र शस्त्र हमारी ओर ही आ रहे हैं। उफ, ये शस्त्र बने भले ही वायु के हों, परंतु भाव वास्तविक कर रहे हैं। वायु के यह बवंडर ऊपर मंडरा रहे श्वेत वर्णों के मेघों से जब गुजर रहे हैं, तब शस्त्रों से भर जाते हैं। इस वायु तिलिस्म का आयुध भंडार ये श्वेत मेघ है। पहले मुझे इस तक पहुंचकर इसे समाप्त करने की युक्ति सोचनी होगी। ओह, जैसे ही मैंने श्वेत मेघ की ओर बढ़ने की चेष्टा की, चक्रवात में घूमते इस प्रक्षेपास ने मुझ पर आक्रमण कर दिया। प्रक्षेपास तो पुनः घूमकर मेरी ओर आ रहा है और बवंडर भी मुझ पर वायु शस्त्र दाग रहे हैं। इनसे बचाव करने की सबसे अच्छी युक्ति यही होगी कि वायु शस्त्रों और प्रक्षेपास्त्रों को आपस में ही एक दूसरे से टकराने दिया जाए। जैसे ही मैं मेघों की ओर बढ़ने का प्रयत्न करता हूँ, काले मेघों से तड़ित प्रहार निकलकर चक्रवात पर गिरता है और प्रक्षेपास्त्र मेरे पीछे लगकर मुझे मेघों से दूर ढकेल देता है। और श्वेत मेघों से निकलने वाले वायु शस्त्र भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहे महाबली। इस बार इन्हें एक दूसरे से टकरा कर नष्ट नहीं करूंगा, बल्कि इन्हें अपने पीछे आने दूंगा। प्रक्षेपास्त्र को आलोक की छाती का निशाना लगाना होगा, परंतु प्रक्षेपास्त्र का शिकार आलोक के पीछे के ये श्वेत मेघ बनेंगे। प्रक्षेपास्त्र ने श्वेत मेघों को नष्ट कर दिया। अब और वायु शस्त्र इन बवंडरों को प्राप्त नहीं होंगे। काले मेघों ने पुनः चक्रवात पर तड़ित प्रहार किया है। एक और प्रक्षेपास्त्र तुम्हारे पीछे पड़ने वाला है महाबली। हाँ, परंतु इस बार प्रक्षेपास्त्र का निशाना होंगे या काले मेघ। काले मेघों के नष्ट होते ही चक्रवात और उनमें बंद प्रक्षेपास्त्र भी वायु विलीन हो गए। परंतु महाबली, अगले चरण में जाने की कुंजी कहाँ है? वहां, उस लाल मेघ के भीतर, क्योंकि तिलिस्म में किसी भी वस्तु का निर्माण अकारण नहीं किया जाता, और यहाँ एकमात्र यह लाल मेघ ही ऐसा था जो कि कुछ भी नहीं कर रहा था। इसलिए इस बात में कोई संदेह नहीं कि यही इस चरण में से निकलने और अगले चरण में प्रवेश करने की कुंजी है। जल। इस मेघ में तो जल भरा हुआ है जो कि हमें डुबोता जा रहा है। श्वास लेने के लिए मुझे जल से बाहर निकलना होगा। ये क्या, यहाँ तो चौओर जल है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी समुद्र में आ गए हैं। यही इस तिलिस्म का अगला चरण है, जल। परंतु इस चरण में तो कोई संकट दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। संकट दृष्टिगोचर नहीं होगा शब मित्र, क्योंकि हम जल के ऊपर देख रहे हैं। यदि तिलिस्म का यह जड़ जल पर आधारित है तो संकट जल के भीतर ही होगा। आर्यप्रस्थ। मुझे युधिष्ठिर तक पहुंचना होगा। सिर्फ युधिष्ठिर ही अब आर्यप्रस्थ को बचा सकता है। मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था परी कुमारी। आपके उत्तर की आस में महाराज आर्यवीर कल सारी रात्रि सो न सके। कल रात्रि तो हम भी ना सो सके महाबली। इस क्षण की अधीरता से प्रतीक्षा थी हमें महाराज आर्यवीर का विवाह प्रस्ताव स्वीकार है, किंतु उसके लिए आपको हमारी एक शर्त माननी होगी महाबली। महाराज आर्यवीर की खुशियों के लिए यदि आप मुझसे मेरे प्राण भी मांगेंगी तो वो भी युधिष्ठिर शहर देने के लिए तैयार है। आपने हमारे प्राणों की रक्षा की थी महाबली, इसलिए हम ये माला स्वयं अपने हाथों से आपको पहनाना चाहते हैं। यह तो मेरे लिए सम्मान की बात होगी परी कुमारी। यदि हम चाहते तो नियोग विधि का प्रयोग कर मात्र तुम्हारे तेज को अपने गर्भ में धारण करके पुत्र प्राप्ति कर सकते थे,
परंतु अपने हृदय के हाथों विवश हैं, जो कि तुम्हारे प्रेम के लिए व्याकुल है। इसी कारणवश हमें षट सूत्र का प्रयोग करना पड़ रहा है, ताकि तुम सदा के लिए सिर्फ हमारे हो जाओ। उफ, ये मेरे मस्तिष्क में कैसा जौहर भाटा उठ रहा है। आप ठीक तो है महाबली? हाँ प्रिय, तुम्हारा प्रेम जिसका सुरक्षा कवच हो, उसका तो काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नीच युधिष्ठिर, तो ये है तेरा असली रंग। मैंने तुझे परी कुमारी के पास अपना विवाह प्रस्ताव रखने के लिए भेजा था, और तू स्वयं ही परी कुमारी से रास रचाता मित्र घाती। जिवा को लगाम दे दोस्त, अब निका मेरी आर्या है। यदि एक भी अपशब्द तूने और निकाला तो तेरी जिवा तेरे मुंह में ही न रहेगी। तेरा इतना साहस कि तू मेरा अपमान करे? मित्रघाती नहीं, राष्ट्रद्रोही भी है तू। तेरा सिर धड़ से जुदा करेगा आरवीर। युधिष्ठिर के विरुद्ध तलवार चला सके इतनी शक्ति तेरी भुजाओं में नहीं है नीच। यदि तू पहले से ही घायल और अशक्त ना होता तो उसी क्षण तेरा वध कर देता। तेरे प्राण मैंने तुझे भिक्षा में दे दिए आरवीर। पृथ्वी पर आने का अब कोई कारण शेष नहीं है महाबली। चलिए, हम सदा के लिए परिलोक में ही निवास करेंगे। मित्रघाती, राष्ट्रद्रोही, गद्दार, धिक्कार है तुझ पर, धिक्कार है। मित्र की पीठ में छुरा घोंप कर और पृथ्वी की जनता को मृत्यु के मुंह में छोड़कर भाग रहा है तू। तेरे इस अपराध का दंड यहाँ पृथ्वी पर तेरे अपनों को अवश्य मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अंतर्द्वंद के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।